हेलो विद्यार्थियों, आज हम सीखते हैं। ठीक, एक टॉपिक सीखने के बाद अब हम देखते हैं बंध बनने की क्या कारण है। ठीक, तो हेडिंग पड़ेगी हमारी बंध बनने के कारण। बंध बनने के क्या कारण थे? बंध बनने के कारण। ठीक, बंध बनने की क्या क्या कारण हो सकते हैं? लुईस का नियम हो सकता है। एक थे वैज्ञानिक, उन्होंने बताया बंध जो बनेंगे, ठीक है, उन्होंने कहा कि लुईस के अष्टक नियम से बनता है। लुईस के अष्टक नियम से। ठीक, जो अष्टक नियम उनका है, उस नियम को जो आप फॉलो करेंगे तो आप बंध बनाएंगे। ठीक, दूसरा बंध बनने का कारण हम बोल सकते हैं कि क्या हो? बंधों के तत्वों की उसकी स्थिति ऊर्जा को घटाने के लिए। हमने बोला कि जितनी ऊर्जा कम होगी उतना अच्छा बंध बनेगा। ठीक, मतलब हमने भी तो बताया, अगले चैप्टर में आप लोगों को बताया गया था। नेक्स्ट, ठीक, तो हम कह सकते हैं स्थायित्व घटने के लिए। ठीक, स्थितिज ऊर्जा को कम करने के लिए, ठीक है, कम करने के लिए क्या करते हैं? बंध बनता है। जितनी ऊर्जा कम होगी उतना अच्छा बंध बनेगा। चलिए, तो हमने बंध बनने के कारण देख लिए। बंध बनने के कारण संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक अब सिद्धांत क्या है? ये बंध बने तो कितना संयोग किए, तो हम इसके बाद हम सीखते हैं बंध बनने के यही दो कारण थे। बंध बनने के बाद संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत हम बोल सकते हैं। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है? ठीक, तो अब इस सिद्धांत को सर्वप्रथम दिया था 1916 ईस्वी में। ये सिद्धांत आया था, इस सन में आया था। इस संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत इसे दिया था लुईस, ठीक है, लेविस और कोशल ने। ठीक है, इसे दो वैज्ञानिक लुईस और कोशल ने प्रस्तुत किया था। हम कह सकते हैं एक वैज्ञानिक थे लुईस, दूसरे थे कोशल। इन दोनों वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किया था। आप सुनते होंगे कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक के लिए लुईस ने दिया था। कार्बनिक जितने भी तत्व होंगे या परमाणु या अणु होंगे उनके लिए किया था लुईस ने। कार्बनिक यौगिकों के लिए, ठीक है, यौगिक ही कार्बनिक बोल सकते हैं। कार्बनिक यौगिकों के लिए लुईस ने दिया था, जबकि कोशल ने दिया था अकार्बनिक के लिए। अकार्बनिक के लिए किसने दिया था? कोशल ने। ठीक, और इसकी बारे में इन दोनों की संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत की जो हम बोल सकते हैं इसकी व्याख्या किसने किया था? तो यदि हम व्याख्या के बारे में बोले, इसकी व्याख्या क्या था? लॉन्गियर ने इसकी व्याख्या क्या किया था? प्रस्तुत किया था। ठीक, इस वैज्ञानिक ने इसकी व्याख्या प्रस्तुत की थी। ठीक, हमने सीखा कार्बनिक तत्वों में संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था लुईस ने, अकार्बनिक में कोशल ने, जबकि इसका वर्णन या व्याख्या किया था लॉन्गियर ने। चलिए, संयोजकता के इस सिद्धांत में बंध होता कैसे है इसके बारे में हम सीखते हैं। ठीक है, तो चीजें अच्छी अच्छी निकल के आई कि कौन कार्बनिक बनाते हैं, लुईस ने बताया, जबकि अकार्बनिक में किसने बताया? आप लोग देखे, कोशल ने। ठीक, अब आगे हम देखते हैं। ठीक, एक इसके क्या होते हैं, कैसे, एक कौन कौन सिद्धांत है, कुछ बातों पे निर्भर करता है इसका सिद्धांत, इसको हम देखते हैं। ठीक, किसी तत्व, तो हमने देखा, ठीक है, ये क्या होता है? संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किन बातों में निर्भर करता है? किसी तत्व की संयोजकता उस तत्व की बाह्य कक्षा की इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। मीन्स हमने देखा कोई परमाणु है, नाभिक के बाहर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर इसके इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, किससे कितनी संख्या में दूसरों से संयोग कर रहे हैं, इसी के आधार पर हमने संयोजकता को देखा। ठीक है, एक बात और, दूसरा, सभी तत्व अपना अष्टक पूरा करते हैं, लेविस ने बताया था। ठीक, अष्टक पूरा करेंगे तभी उसकी संयोजकता होगी, तभी वो स्थायी होगी। क्यों? स्टेबिलिटी के लिए। मीन्स अस्थायी है, स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? संयोजकता पूरा करते हैं। किंतु कुछ क्या है, अपवाद तो है ही। अपवाद आप सब जगह, अपवाद आपको हर जगह मिलता रहेगा। ठीक, अपवाद जैसे कि आप देख सकते हैं हाइड्रोजन अच्छा खासा अपवाद है। ये क्या करता है? हीलियम जैसी संरचना बना के अपने आप को स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। जो हाइड्रोजन के समकक्ष तत्व हैं वो ऐसा करते हैं। ठीक,
आगे हम देखते हैं। ठीक, इन सब दोनों बातों को बोल सकते हैं यही है अष्टक का सिद्धांत। ये दोनों बातें ही हैं अष्टक का सिद्धांत, इसे बोल सकते हैं ये है था अष्टक का सिद्धांत, यही है अष्टक का सिद्धांत। ठीक, ये दो बातों पर अष्टक का सिद्धांत निर्भर करता है। ठीक, इस प्रकार यहाँ से हम सीखने के बाद हम सीखते हैं अष्टक के सिद्धांत संयोजकता कितनी उससे संयोग करेगा। ठीक, अष्टक का पूरा करने के लिए परमाणु आपस संयोग करेंगे तो बन जाएगा रासायनिक बंध। तो बन जाएगा, इनके कारण क्या बन जाता है, रासायनिक बंध। अब हम नेक्स्ट हेडिंग सीखते हैं रासायनिक बंध के प्रकार। ठीक, रासायनिक बंध के प्रकार। ठीक, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। पहला, इसमें काफी प्रकार के बंध, रासायनिक बंध पढ़ने को मिलेंगे आपको, अच्छी चीजें दीजिए। आप अपने बोर्ड में केवल 3 सुने होंगे, वैद्युत बंध, संयोजी बंध और उपसहसंयोजी बंध। इसके अलावा भी होते हैं। ठीक, पहला होता है वैद्युत संयोजी बंध, वैद्युत संयोजी बंध। ठीक, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंस बॉन्ड बोल सकते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बोल सकते हैं। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड या इसी का नाम है आयनिक बॉन्ड। ठीक, दूसरा था सहसंयोजी बॉन्ड, सहसंयोजी बंध, इसे बोल सकते हैं वैलेंस बॉन्ड, वैलेंस बॉन्ड। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं तीसरा उपसहसंयोजी बंध, उपसहसंयोजी बंध, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक, उसके इसके अलावा भी और बंध होते हैं जो आप लोग सामान्यतः ही 3 पढ़ते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड पढ़ते हैं आप लोग, कोवैलेंट बॉन्ड या वैलेंस, इसी को आप सहसंयोजी बोलिए या इसी को आप बोल सकते हैं कोवैलेंट भी बोल सकते हैं। ठीक, कोवैलेंट बॉन्ड भी बोल सकते हैं। ठीक, कोवैलेंस भी बोल सकते हैं या कोवैलेंट, और उपसहसंयोजी को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। और नेक्स्ट होता है, आप लोग बहुत जगह ये भी बंध सुनते होंगे कि आप लोग बंध मिलता होगा धात्विक बंध। ठीक, धात्विक बंध। ठीक, इसे बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। ठीक, मेटालिक बॉन्ड। इसके अलावा भी होते हैं वान-डेर वाल बॉन्ड तथा हाइड्रोजन बॉन्ड। इनके अलावा होते हैं, आप बॉन्ड पढ़ेंगे जैसे कि वान-डेर वाल बॉन्ड, वान-डेर वाल बंध। ठीक, और इस एक और पढ़ेंगे आप लोग, पढ़ेंगे इसके अलावा पढ़ेंगे आप लोग हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बंध। ठीक, सभी बंधों को हम क्रमशः सीखेंगे। पहला था वैद्युत संयोजी बंध, दूसरा था सहसंयोजी बंध, उपसहसंयोजी बंध, धात्विक बंध, वान-डेर वाल बंध, हाइड्रोजन बंध। क्रमशः हम सीखेंगे धीरे धीरे एक एक बंध को। ठीक है, पहली हेडिंग स्टार्ट होगी वैद्युत संयोजी बंध।